उपमुख्यमंत्री बनने के पश्चात महोदय अरे तो पीछे तो और मुख्य नीति महोदय का स्वागत की मेरा को प्रणव करते हुए सर्वप्रथम रामदेव की जय तो बात से भी आ जाओ आप सभी लोगों से मिलेंगे हमारे गीत बजा रहे हैं कृपया भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री महोदय समाज का गौरव है आज समझने को मिलेगा कहना है इसलिए सीधे ही साथ बात करता हूँ
बोलो रामदेव जी महाराज की। आज जाने का प्रोग्राम था और मुझे सभी भैरवा समाज की लोगों की इच्छा थी कि मैं इधर से आपके यहाँ होके जाऊं। इस व्यवस्था में चलते हुए आप लोगों के बीच में आया और आप लोगों के बीच में आकर बड़ी खुशी और अपनों से मिलने का मुझे इतनी खुशी होती है कि आप लोगों का जो ये मान और सम्मान उसके लिए मैं आपसे मिल रहा हूँ। इस बीच हमारे मंच पर विराजमान हमारे विधानसभा के ही हैं प्रभु ध्यान जी, जिनको हमारे मार्गदर्शक समाज के और समाज में बहुत अच्छी सेवा करते हुए हमारे देखते हैं। हमारे बीच में विराजमान जीपी वर्मा जी मेरे माधोपुर से, हमारे बीच में और इसे मंच पर विराजमान उमेश जी आर्य, जिला महामंत्री बनवारी जी बेरवा मनंदेव से, और कानाराम जी, सम्मान्य मोहनलाल जी बेरवा, ओम प्रकाश जी फौजी, बाबूलाल जी धाम, राजेंद्र जी और सभी इस रमेश जी बेरवा इस मंच पर विराजमान सभी सम्मानित हैं। और मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे युवा दोस्तों, मातृशक्ति सभी को प्रणाम करता हूँ। देखिए, आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने जिस तरह से इस समाज का मान और सम्मान आपको जो मिला है वो आपकी मेहनत का, आप लोगों ने जिस तरह से सभी विधानसभाओं में एक भैरवा समाज को एकत्रित करके और एक जगह आपने जो प्रयास किया, आज 7 विधायक आप लोगों के जीत के आए। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि समाज एकजुट होकर और आप लोगों के प्रयास से ये संभव हुआ है। और ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप लोगों ने मतदान करके आज 6 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। और आपका ये मान और सम्मान कैसे हुआ, मैं माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ हमारे माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी का, मैं आभारी हूँ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल जी का और प्रदेश नेतृत्व का, जिन्होंने इस समाज का मान और सम्मान रखकर आज आप लोगों को मुख्यमंत्री बनाया है। मैं चाहूंगा कि इस पद की गरिमा रखते हुए हमारी समाज एकजुट होकर और पूरे राजस्थान प्रदेश में हम लोग 36 कौम को साथ लेकर और हमारे उन लोगों को हम मुख्य धारा में लाने का काम करें जो हमारे से पीछे रह गए। हमारे से जो हमारी लोक कल्याणकारी हमारी प्रधानमंत्री जी की योजनाएं थी, उन योजनाओं को उन पात्र लोगों तक नहीं पहुंचने दिया है इन 5 साल में। और ये सरकार जो पीछे गई है, जो कांग्रेस की सरकार रही है, उसने 5 साल क्या किया, धोखा देकर वो सरकार में आई थी। हमारी राजस्थान की जनता को धोखा देकर आई थी। किसानों को का कर्जा माफ करके, बेरोजगारों का भत्ता देंगे, लेकिन कुछ नहीं किया भाई। और 5 साल अपनी कुर्सी की लड़ाई में इस राजस्थान प्रदेश को पीछे धकेलने का काम किया। आपको बताऊं, ये कांग्रेस सरकार थी, इस सरकार ने महिला अत्याचार में राजस्थान को नंबर 1 लिया, ये दलित अत्याचार में राजस्थान को नंबर 1 लेके आई। और फिर बाद में चुनाव आया, चुनाव के समय इन्होंने रेवड़ियां बांटना शुरू की थी, लेकिन राजस्थान की जनता पहचान चुकी थी। इन्होंने 5 साल की तरह से राजस्थान प्रदेश को पीछे धकेला। और हमें जिस तरह से इनको राजस्थान सरकार से बात पढ़कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, डबल इंजन की सरकार, जो केंद्र की योजनाओं को हम उस बात लेके तक पहुंचा के हमारी समाज को मुख्य धारा में लाने का काम करेंगे। ये पहला लक्ष्य हमारा होना चाहिए। और हम सभी एक दूसरे से प्यार, प्रेम और सहयोग से आगे बढ़ेंगे। हमारी समाज की कुरीतियों को हम बंद करके और हमारे होनहार बच्चों को आगे
जो पीछे रह गए उनको हम मदद करके सहयोग करके आगे लाने का हम काम करें। ये हमारे को लक्ष्य लेकर इन 5 साल में हमारे को आगे बढ़ना है। और जो आपको मान और सम्मान दिया हमारे प्रधानमंत्री जी ने, इस मान और सम्मान को इस राजस्थान प्रदेश को आगे बढ़ाने का हम काम करें। यही मैं आप लोगों के साथ जुड़ने करने आया हूँ। मेरा कोटा प्रोग्राम था, लेकिन मैं मेरी समाज में मिलने के लिए आप लोगों के बीच में आया था और आपने जो मान और सम्मान मुझे दिया, इसके लिए मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित मानता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत आभारी। जय हिंद, जय भारत। जो यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर साहब को देना चाहते हैं, वो बारी बारी से आ जाए और साहब को एक बार ज्ञापन देकर प्रस्तुत कर दें। राजीव गांधी आज मेरा कार्यक्रम है कोटा में था और निश्चित रूप से हमारे जो समाज के और सभी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता थे, जिन्होंने मेरे को जगह जगह रोक के उनसे मिलना हुआ। निश्चित रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए इन्होंने जो काम किया है, इनको धन्यवाद देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और इन्होंने जो राजस्थान प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाकर एक डबल इंजन की सरकार हुई और एक डबल इंजन की सरकार आने के बाद निश्चित रूप से वो हमारे प्रधानमंत्री जी की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, हम उसको राजस्थान प्रदेश में उस पात्र व्यक्ति तक पहुंचाकर उसको मुख्यधारा में, समाज की मुख्यधारा में लाने। नई सरकार की क्या प्राथमिकता रहेगी? नई सरकार की प्राथमिकता सबसे पहले यही है, जिस तरह से इन्होंने कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 साल में इस राजस्थान प्रदेश को पीछे किया है और उनके सभी जिनके जो भ्रष्टाचार हुए सरकार में, जो पेपर लीक का काम हुआ है, हमेशा हमारे बेरोजगारों को ज़्यादा बेरोजगार दिया। और ये आई जब ये कह के आई थी हम इन बेरोजगारों को भत्ता देंगे, हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाई। और अब मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी जो लोक कल्याणकारी योजना है उनको हम आम जन तक, जो पात्र व्यक्ति है उसको पहुँचाकर इस राजस्थान की जनता को मुख्य धारा में लाकर जो हमारे पीछे जो लोग रह गए उनको और विकास कार्य में आगे बढ़ाने का काम करेंगे राजस्थान। मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। मंत्रिमंडल का विस्तार आप लोग पहले भी सुन रहे थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, हो गया। आपके सामने कल हो गया मंत्रिमंडल का विस्तार। निश्चित रूप से सारा मंत्रिमंडल कैबिनेट बन के और इस राजस्थान प्रदेश को आगे बढ़ाने का। पोर्टफोलियो का जब मंत्रिमंडल बना तो वो भी होगा। कभी देखा था क्या आप बिना पोर्टफोलियो के? ले यार, मिल लीजिए, रुक जाओ। तो इसी तरह नई नई अपडेट्स व जानकारी जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।